श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं 16वें श्लोक में 8वें के, हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं। वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। फिर 17वें में बताते हैं भगवान कि इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्यमान भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। दिन के प्रवेश काल में देखो भगवान बता रहे हैं, समझा रहे हैं अर्जुन को, उत्पन्न होते हैं शरीर से, ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। ब्रह्मा से ही सृष्टि रचती है और फिर ब्रह्म में ही लय हो जाती है। ये भगवान बता रहे हैं कि दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होते हैं और रात्रि के प्रवेश काल में लय होते हैं। ये जो भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, परमात्मा भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। ये भगवान बता रहे हैं कि जो परमात्मा सृष्टि का रचयिता है, भगवान बताते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि सब कुछ गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश्वर भी है, सब कुछ परमात्मा ही है। एक ब्रह्म है, एक परमात्मा, उसी से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर उसी में लय हो जाती है। ये परमात्मा की ही सब माया है, उन्हीं की योग माया है, उन्हीं की सृष्टि रची हुई है। सब कुछ जो सुंदर सुंदर दिखता है, भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि रची है मनुष्य के लिए ही सब कुछ सृष्टि रची है। इतना सुंदर फल फूल, अनंत प्रकार की सब्जियां, सब कुछ, हर चीज की खटास, बहुत चीज़ें खट्टी हैं लेकिन खटास सबकी अलग अलग है। मीठे बहुत चीज़ें मीठी हैं लेकिन सबकी मिठास अलग अलग है। सब में कुछ न कुछ फर्क है। तो उसका जो तत्व है सब में, हर चीज में तत्व है। जो तत्व है वो परमात्मा है, वो परमात्मा, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। उसका कभी नाश नहीं होता। बाकी जो दिखती हैं, सूक्ष्म चीज दिखती नहीं है, स्थूल चीज दिखती है, दिखाई देती है, व्यक्त होती है। जो अव्यक्त है वो दिखता नहीं, वो तत्व है, वही तत्व परमात्मा है, वही भगवान है। इसीलिए गुरु के ज्ञान से हम अनुभव करें, गुरु के वचनों को सुने, तब ये राज खुलता है, ज्ञान मिलता है, मन की आंखें खुलती हैं, तो सच्चा आनंद मिलता है। खाते पीते तो सब हैं, रहते तो सब हैं, लेकिन इसके तत्व को कोई ही महापुरुष
कोई ही महान पुरुष इस तत्व को समझता है, आश्चर्य की ज्यों देखता है। ये आश्चर्य की ही बात है, बहुत गहन भगवान बता रहे हैं कि ये बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत गूढ़ रहस्य है। इसको कोई ही समझ पाता है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। वही समझ पाते हैं तो गुरु के वचनों को सुनते हैं, गुरु के वचनों को अपने मन में धारण करते हैं, परमात्मा का हर पल ध्यान करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसके गहराई में जाते हैं, तब ये समझ में आता है। ये भगवान बताते हैं ये सब परमात्मा की लीला है, योग माया है, सब कुछ वही एक परमात्मा, एक ब्रह्म है, एक वासुदेव के शरीर में ही सब कुछ स्थित है, सब कुछ स्थित है, सब परमात्मा की ही माया है। इसीलिए उन्हीं का हर पल स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए। सब कुछ कि एक भगवान की ही सृष्टि है। कोई तो ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई ईश कहता है, कोई गणेश कहता है, अनंत प्रकार से भगवान को भजता है, भगवान से प्रेम करता है। भगवान के अनंत स्वरूप है, अनंत स्वरूप है परमात्मा की। युग युग में प्रकट होता है, भगवान अवतार लेता है, समय समय पर भक्तों के लिए, हम सब के लिए भगवान प्रकट होते हैं, अपना रूप धारण करते हैं, भक्तों के लिए रूप धारण करते हैं। परमात्मा उनका उद्धार करने के लिए प्रभु आते हैं। आज इस समय इस युग में परमात्मा ने गुरु का रूप धारण किया। गुरु के रूप धारण करके परमात्मा गुरु ही ज्ञान देता है, गुरु ही ज्ञान देता है, बताता है, जगाता है। हम सबको तो कुछ नहीं पता, हम सबको कुछ नहीं पता। एक परमात्मा गुरु निराकार से, साकार से और निराकार गुरु रोम रोम में है, सब जगह है। जहाँ ध्यान करो वही है, जिसमें अपना भाव लाएं उसी में परमात्मा की झलक दिखती है, भगवान की झलक दिखती है। ये परमात्मा के वचन, गुरु के वचन अवश्य सुने, उनको धारण करें, अपने अंदर मनन करें और अपने जीवन का कल्याण करें, इस चोले का उद्धार करें। कार्य करते हुए भगवान का ध्यान करें। प्रेमियों, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।